पुनः एक बार आप सभी भक्तों को स्वागत करना चाहता हूं। और संजोग से देखिए, ये बड़ा ही विशेष दिन है मार्गशीर्ष महीने का, जिसमें अभी कुछ ही दिन में एकादशी तिथि, मोक्षदा एकादशी तिथि आने वाली है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक और 18 अध्याय कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को दिया था, आज से ठीक 5000 साल पहले। और इस महीने में हमें गीता के उस अमृत वाणी को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और दूसरा विशेष ये है कि श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने 10 साल के अंतराल में 108 मंदिर की स्थापना की, पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति का डंका बजा दिया। इतिहास में आज तक किसी ने ऐसे नहीं किया था। और 10 साल के अंतराल में इतना ही नहीं कि सिर्फ उन्होंने ही किया, बट ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त बनाए जो उनके अंतर ध्यान होने के पश्चात भी इस संस्कृति को चालू रखा। किसी भी घर का कोई यदि मेन व्यक्ति चला जाता है ना, वो घर में बहुत इमरजेंसी आ जाता है, संभल नहीं पाते हैं। कंपनी का मालिक यदि चला जाता है तो कैसे लगता है। उसी प्रकार से विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने संस्था को स्थापना कर दिया, और जब वो चले गए, चले जाने के पश्चात क्या हुआ, 108 मंदिर जो थी वो 10 गुना होके अभी 1100 मंदिर हो चुके हैं। किसके वजह से? उनके जो अनुयायी हैं, जिनको उन्होंने निर्धारित किया गया था सेवा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई, अपनी सेवा निभाई। इसके लिए हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो आज्ञा दिया गया है उसका पालन करें, नंबर 1। और जब भी हम पालन करते हैं तो लाभ किसको होता है? पालन करने वाले को भी होता है, और उसका जो फल होता है वो समाज उसको चखता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद के जो अनुयायी थे, जिन्होंने इस संस्था को संभाला, प्रमुख रूप से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसे करके 12 शिष्यों ने इस संस्था को संभाला। और अपनी शुद्धता के बल पर अनेक हजारों हजारों संख्या के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए कड़ी परिश्रम करते हुए इन्होंने सेवा किया। और आज उन सभी शिष्यों में से एक जो शिष्य है, जिनका नाम है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जिनका दर्शन आप सभी ने किया होगा, उनका आज जन्म दिवस है। तो जन्म दिवस जो है, और देखिए सैटरडे ही आया। उनका जन्म दिवस है, मार्गशीर्ष का महीना है, कुछ ही दिन में एकादशी आने वाली है। यानी कि हम सब ने ऐसा क्या किया था कि हमको ये दिन में और ये समय में उस अमृत वाणी का श्रवण करने मिल रहा है। निश्चित ही भगवान का और संतों का कृपा है। तो चलिए, आने वाले जो समय है, एक एक सेकंड को हिसाब में रखते हुए, उसको नोट करते हुए अपने हृदय में इसको धारण करने का प्रयास करें, एक शब्द भी छूट न जाए। और तीसरा चीज, ये जो महीना है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का महीना है, कृतज्ञता, जिसमें जो कुछ भी हमें मिला है वो समाज को बांटना है। उसके पहले चलिए देखते हैं, आप सबके आप सबके लिए एक प्रश्न है, आपको चैट विंडो में रिप्लाई करना है। जाग जाइए यदि नींद आ रहा होगा तो। समाज में अक्सर प्रश्न होता है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति किसको कहा जाता है, बताइए। श्रेष्ठ व्यक्ति किसको कह सकते हैं? चैट विंडो में रिप्लाई कीजिए। श्रेष्ठ यानी इंग्लिश में क्या है? ग्रेट। हु कैन बी कॉल्ड एज अ ग्रेट पर्सन?
एनी गेस? ओके, हु लेट अदर्स टू ग्रो एंड हैव ह्यूमैनिटी। अच्छा, तो कंपनी में फिर कंपटीशन करना बंद कर देंगे वो। डिवोटी, हाँ कुछ भक्त बोल रहे डिवोटी ग्रेट है। अरे डिवोटी ग्रेट है तो हमें रास्ते पर तिलक लगा के चलना क्यों, मतलब क्यों शर्म आता है? है कि नहीं? जी हाँ, ये जिसके पास पैसा है, जिसके पास भक्ति है, हाँ, हाँ, जो दूसरों के लिए सोचता है, जो समाज को ऊपर लेकर जाए, बहुत अच्छा है। चलिए, भगवत गीता क्या कहता है देखता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत्तेवेतरो जना सयत परमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है? आचरण जिसका अच्छा है वो श्रेष्ठ है। हाँ, बोले आचरण जिसका अच्छा है वो श्रेष्ठ, का उदाहरण क्या है? बोले इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो थे, इतना ध्यान से नोट करिए, परीक्षित महाराज जो थे वो सिर्फ भजन नहीं करते थे, सिर्फ राज्य नहीं करते थे, सिर्फ ड्यूटी में हम बोलते ना कि प्रभु जी क्या करे, पूरे घर का पूरा दारोमदार मेरे ऊपर ही है, मैं यदि नहीं करूं ना तो पूरा घर टूट जाएगा। परीक्षित महाराज राजा थे, किसके राजा? सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के नहीं, पूरे ये जो भूमंडल में जो 7 द्वीप और 7 सागर है उसके राजा थे। और पता है उनकी गुणवत्ता कितनी थी? बोले राजा ही राजा का अर्थ क्या होता है देखिए, राजा का अर्थ ये है जो अपने प्रजा में सबको संतुष्ट रखे और उसके प्रजा में कोई भी दुखी ना हो। आध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं। राजा का अर्थ यह है कि उनके प्रजा में कोई भी दुखी नहीं है, सभी संतुष्ट है। लेकिन परीक्षित महाराज क्या थे? राज ऋषि। राज ऋषि का अर्थ यह है कि वो राजा के साथ ऋषि भी थे, और क्या थे? बोले उस वो भक्त थे। और उतना ही नहीं, वो राज ऋषि सप्तम थे, जो कि वो भी भक्त थे और उनके प्रजा में भी सभी भक्त थे। और दूसरा, ऐसा कोई इलेक्शन में वोटिंग से उन्होंने जीता नहीं था राजा का पद। एक ही राजा थे वो। और लीड कैसे करते थे? लीड बाय एग्जाम्पल, यद यद आचरति श्रेष्ठस, आचरण से श्रेष्ठ होता है। हम्म। और जो कोई भी यदि यदि आचरण नहीं ठीक से करता हो, उनको दंडित करते थे। तो कहने का अभिप्राय क्या है? समाज में, समाज में छोड़ दीजिए, अपने परिवार की बात करें। हाँ, परिवार में सबसे पहला, जितने भी जो वैल्यूज होना चाहिए हमारे घर में, आचरण के स्तर पर कैरेक्टर शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल। वो जब संस्कार जब जाए, तब जाकर आध्यात्म का उसके ऊपर, आध्यात्म उसके अंदर हृदय में प्रवेश कर सकता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है। आ, समाज में हम किसको बोल सकते हैं कि वो सर्वज्ञ है? सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? ऑल नोअर। जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहते हैं हम, बताइए जरा चैट विंडो में। सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छा भक्त को बुद्धिमान, अच्छा तो कंपनी में जो पैसा कमा रहे वो क्या अल्प बुद्धि वाले हैं? जो करोड़ों करोड़ों कंपनी का, हाँ, 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 कोई बोल रहे हु हैव सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, अच्छा, ओके। कोई बोल रहे जो काम के साथ साथ भक्ति भी करे, अच्छा, पंडित को कहते बुद्धिमान। चलिए देखते हैं, गीता के 7वें अध्याय में 4 नंबर का श्लोक भगवान बताते हैं। ये देखिए, स्लाइड में आप सभी को दिख रहा होगा।
यहां पर बताते हैं भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा। क्या बोलते हैं यहां पर? अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं गीता के 7वें अध्याय में, बोले हे कृष्ण, सर्वज्ञ किसको कहते हैं? सर्वज्ञ यानी कि क्या? सर्वज्ञानी, जिसके पास सब कुछ ज्ञान होता है। ध्यान से नोट करिए, जिसके पास सब कुछ ज्ञान होता है उसको बोला जाता है सर्वज्ञ। भगवान बोलते हैं अर्जुन, सर्वज्ञ वो व्यक्ति है जो ये 8 चीज जानता है। सर्वज्ञ वो व्यक्ति है जो ये 8 चीज जानता है। वो 8 चीज क्या है? सबसे पहला भूमि। भूमि यानी क्या? भूमि देवी। दूसरा भूमि अपो, अपो यानी कि जल। अनलो यानी कि अग्नि। वायु यानी कि वायु हवा। खम मनोर बुद्धि रेवच। बोलते ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 चीज हो गए। और 3 क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति राष्ट्रधा। तो बोलते हैं अर्जुन, ये 8 चीजों को जो जानता है वो सर्वज्ञ है। बोले अरे सर्वज्ञ यानी ठीक है, 8 चीज जान लिया तो क्या कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है? पीएचडी, एमए, बीए, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। बोले वो सब तो जरूरत है, लेकिन ये 8 चीजों को जो जानता है वो ज्ञानी कहलाता है। और ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? वो पूरी तरह से चेतना में रहता है कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब ये 5 चीज जानते हैं ना, भूमि अपो नलो वायु खम, यानी कि अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 चीज से ही ये पूरा जगत बना है। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, जड़ वस्तु, कपड़ा ले लो, मोबाइल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, हाँ कोई एक यानी कि घर मकान ले लो, ये सिर्फ ये 5 चीजों से ही बना है। और चल वस्तु चेतन वस्तु में क्या है? हमारे शरीर में भी ये 5 चीज है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। लेकिन उसके साथ ही साथ ये 3 भी है। क्या है? एक्स्ट्रा 3 है। क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। बोले ये 8 चीज को जो जान लेता है वो बुद्धिमानी कहलाता है। बोले तो क्या ये 8 चीज को नहीं जानते? बोले जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति से मिल रहे थे, बोले एक वैज्ञानिक से मिले प्रभुपाद ने। हम्म, और उनके सामने गए एक एक गुलाब का फूल लेकर। गुलाब का फूल जानते हैं ना? है ना? गुलाब का फूल लेकर गए और बोले कि ये आ, ऐसा गुलाब का फूल बना सकते हैं आप? इतना बड़ा वैज्ञानिक बोलते हैं, इतना बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं, एक अरे गुलाब छोड़ो, उसका एक पेटल बना सकते हैं? तो वैज्ञानिक बोला हाँ प्लास्टिक का फूल बना सकते हैं। प्लास्टिक का फूल बना सकते हैं वो। बोले प्लास्टिक का फूल तो आप बना सकते हैं, लेकिन इतने सारे संसार में, इतने सारे बगीचे में एक रात के अंदर कितने सारे फूल खिल जाते हैं, क्या कोई कल्पना है हमारे पास? उसकी कोई कल्पना नहीं है। और फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्लावर्स कम्स अप इन वन नाइट। कोई भी एक प्रोडक्ट को यदि देखते हैं हम बोलते हैं अरे इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। लेकिन जब प्रकृति में कोई देखते हैं तो हम बोलते हैं भगवान किधर है? कितना दुविधा है देखिए। बोलता है अरे इसको किसने बनाया? जो कोई भी कंपनी ने बनाया बहुत अच्छा बनाया। ये कंपनी का औषध बहुत अच्छा काम करता है। इस सिप्ला का मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। अरे जब प्रकृति में जब आप सुंदरता देखते हैं तो उसके पीछे याद नहीं आता किसने किया है। हाँ, तो भगवान यहां पर क्या बोल रहे हैं? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसको जहां जहां देखते हो उसमें जब भगवान का स्मरण हो जाए तब उसको ज्ञानी कहते हैं। एक वैज्ञानिक बोलता है, अच्छा
पानी में क्या है? बोलते H2O। हाँ, एक बार एक भक्त बोलते ठीक है चलो H2 है तो प्यास लगे तो लेके आओ, H2O लेके आओ, पानी लेकर आओ। बोले नहीं, पानी लेकर नहीं आ सकते, लेकिन पानी में H2O है करके बोल सकते। हाँ, इतने सारे कुएं में पानी किसने डाला, इतने सारे सरोवर में पानी किसने डाला? उतना ही नहीं, ये मनुष्य जो है ना, पानी का भी शोषण करेगा करके भगवान ने उसको स्टोरेज करके सागर में भी रख दिया, ताकि नमक का पानी यूज ही ना करे। नहीं तो, नहीं तो उसको भी यूज कर लेता है ना कोई। मान लीजिए कोई आम हो गया, नींबू हो गया, हम उसको सेव करने के लिए क्या डालते हैं उसमें? नमक डाल के रखते हैं ना। वैसे भगवान ने पानी में भी नमक डाल के रख दिया है। हाँ? भगवान भी बड़े चतुर, और देखिए उससे भी ज्यादा क्या है, धूप का सीजन जैसे ही आता है, धूप का सीजन जैसे ही आता है, भगवान का फिल्टर वाला सिस्टम देखिए कितना काम का है। वो समुंदर के पानी से पानी को वाष्प में कन्वर्ट करके उसको क्लाउड्स के रूप में ऊपर लेके जाके फिर वर्षा में फिल्टर वाटर बाद में वर्षा करते हैं। एक एक्वागार्ड यदि 7,000 10,000 का कॉस्ट लगता है, तो वो फिल्टर का पानी का कितना कॉस्ट लगता होगा, सोचिए जरा। उसको तो भी कोई बनाता होगा ना। तो यहां पर क्या है, प्रत्येक वस्तु में भूमि रपो नलो वायु, ये जब 8 वस्तु 8 चीज पंच धातु से बना हुआ ये संसार, ये प्रत्येक वस्तु को जब देखते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। अनलो वायु, वायु यानी क्या? हवा। चलिए देखते, कोई एक पेंटिंग हम देखते हैं, कोई एक पेंटिंग हम देखते हैं तो उसके पीछे पेंटर कौन है, हमारे मन में प्रश्न आता है, हाँ या नहीं? आता है ना। बोलते हैं कि दीवार में कोई पेंटिंग किया होगा तो हम उसका तारीफ करते हैं, कितना सुंदर पेंटिंग किया है। वर्षा ऋतु में आकाश में आप में से किसी ने रेनबो देखा है? रेनबो, यस और नो? मुंबई में तो रेनबो है। रेनबो कोई देखे होंगे कि नहीं वो पता भी नहीं। रेनबो देखे हैं ना? रेनबो नहीं देखे कोई बोल रहे हैं। तो रेनबो, रेनबो में 7 कलर होते हैं। दीवार में कोई पेंटिंग करता है तो हम बोलते हैं किसी ने तो किया होगा पेंटिंग, उसका तारीफ करते हैं। अरे आसमान में कोई कोई पेंटिंग कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो व्यक्ति, लेकिन रेनबो है, 7 कलर दिख रहा, तो किसी ने तो किया होगा। ये भगवान की कला है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। रेनबो को देखते हैं तो स्मरण होना चाहिए, मेरे कृष्ण देखो कितने कलाकार हैं कि वो आसमान में भी पेंटिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, अरे नहीं ये सब, ये है ना, आप में से भी काफी भक्तों ने अनुभव किया रहेगा, किसी को गीता दिखाने जाते बोलते नहीं 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 नहीं, हमारे पास है, हमको जरूरत नहीं है, हमारे घर पे कोई पढ़ता नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है। एक व्यक्ति बोले नहीं नहीं, ये अभी पढ़ने का समय नहीं है, ये बुढ़ापे के बाद पढ़ने का समय है। अच्छा, ठीक है, लेकिन लेके रख लो। नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मुझे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे मुझे सब कुछ पता है। और कैसे कैसे तो भी टाल रहा था वो व्यक्ति। बाद में फिर जब इतना इतना फोर्स करने लगा वो भक्त कि ले लीजिए, बोले भगवान किधर है बताओ। बोले भगवान कहाँ है बताओ। बोले भगवान कहाँ है बताओ, अभी ये मूर्ख व्यक्ति को कौन सिखाए भगवान कहाँ है। और बोले मुझे तो दिखता नहीं। फिर इन्होंने फिर उत्तर दिया, बोले ठीक है चलो एक प्रश्न है आपके लिए। बोले क्या आप ईमानदार हैं? बोले हाँ ईमानदार हूं। बोले ईमानदार हूं, अच्छा ठीक है, बताइए ईमानदार का अर्थ क्या होता है? बोले ईमानदार का अर्थ ये है, ठीक है चलो आप सभी बताइए ईमानदार का अर्थ क्या है। बताइए ईमानदार का अर्थ क्या है, बताइए। चैट विंडो में रिप्लाई कीजिए।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमानदार? नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे। ईमानदार का अर्थ पता नहीं चल रहा है। सिंसियर, ओके। सिंसियर, ओके। और ईमानदार का अर्थ क्या है? ऑनेस्ट, ओके, वेरी गुड। ईमानदार का अर्थ ये है, हाँ, नॉट डूइंग एनीथिंग। तो किसी ने बोला, अरे जो बेईमान नहीं है वो ईमानदार है। जो बेईमान नहीं है वो ईमानदार है, बोले ठीक है ठीक है। लेकिन लेकिन अर्थ क्या है? तो वो व्यक्ति को जब पूछा गया, वो व्यक्ति ने बोला, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना। मैं टाइम टाइम पर लाइट बिल भरता हूँ, टाइम टाइम पर टैक्स भरता हूँ, ईमानदारी से सैलरी जो आता है उसको अच्छी तरह से उसका उसका उपयोग करता हूँ, किसी भी गलत गलत चीज, गलत कार्य से कमाई नहीं करता हूँ। बोले अच्छा। बोले ठीक है, चलो बेईमान का मतलब समझाइए, चलिए। अब ईमानदार क्या है जो बेईमान नहीं करता है? अब बेईमान क्या है? जो ईमानदार नहीं है। ऐसे नहीं है। आप एक तरफा बोल सकते हैं, दूसरी तरफा नहीं बोल सकते। बेईमान अर्थ ये है कि जो उसके प्रति किसी ने मदद किया है लेकिन वो भूल गया। जैसे होता है ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं, और जब माता पिता का जब वृद्ध अवस्था आता है, कष्ट होता है, तो क्या ऐसा लगता है कि कब ये छूटे। संस्कार जब नहीं हो ना, संस्कार जब नहीं हो, तो वही माता पिता जिसने, वही माँ जिसने 9 महीना गर्भ में रखा, वही माँ को जब 80 साल की माँ होगी, एक एक दिन ये विचार करेगा कि कब ये जाएगी। और जब संस्कार हो, जब संस्कार हो, एक एक दिन उसको ऐसे लगेगा कि मेरी माँ का सेवा करने के लिए मुझे बड़ा भाग्य मिला है। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेटिट्यूड। तो इस व्यक्ति को जब पूछा जा रहा है, समय समय पर लाइट बिल भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छा। बोले अरे जिस इलेक्ट्रिसिटी का आप बिल भर रहे हैं, वो क्या 24 घंटा 365 दिन रहता है आपके पास? लोड शेडिंग होता है नहीं होता है? बोलते नहीं, हम मुंबई में रहते हैं तो कभी ठीक है, साल में एक आध बार तो होता है। इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी खराब हो जाता है, मेंटेनेंस का पैसा भी भरना पड़ता है ना। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का इतना सनलाइट, सूर्य देवता ने इतना लाइट दिया, कभी बिल भरा? अरे तुमने तो बिल नहीं भरा, तुम्हारे दादाजी का भी अभी तक हिसाब बाकी है बिल भरना, तो भरो बिल। हाँ। बोले नहीं, वो तो बिल कभी मांगते ही नहीं, तो हम भरेंगे क्यों? एमएससीबी और रिलायंस और अडानी हमें बिल देता है, इसके लिए हम बिल भरते हैं, लेकिन सूर्य देवता तो बिल मांगते ही नहीं, तो हम भरेंगे क्यों? बोले नहीं, भगवान मांगते हैं बिल। भगवान बोल रहे हैं ठीक है बिल मत दो, लेकिन लेकिन देखिए, बेईमान का मतलब क्या है? जो व्यक्ति उसके प्रति मदद किया हो वो भूल जाए। भगवान सूर्य देवता के माध्यम से सनलाइट देते हैं, तो भगवान बोलते हैं, रिमाइंड करते हैं, बोलते हैं अरे कुछ नहीं तो कम से कम थैंक यू तो बोल दे। हाँ, कम से कम थैंक यू तो बोल दे। और थैंक यू यानी क्या? मनमना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, बोलते हैं कि धन्यवाद व्यक्त करो, मेरा चिंतन करो, मेरा नाम स्मरण करो, विचार करो वो भगवान आध्यात्म जगत के, आध्यात्म जगत में बैठे हुए हैं हमारे विरह में। हमारे विरह में भगवान बैठे हुए हैं कि देखो मेरा ये जीवात्मा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा जो ये अंश है, जो सत्य चित और आनंद रूप में है, ये मेरा अंश है।
ये 84 लाख योनियों में भटक रहा है, तड़प रहा है, रोस्ट हो रहा है ये संसार में। इसका कष्ट किसको हो रहा है पता है? भगवान को हो रहा है। हमें हो रहा है कि हम भगवान से दूर हैं? नहीं, क्योंकि हम खिलौने के साथ ही पड़े हैं ना। हम्म। और जब भगवान ऐसे दुखी रहते हैं ना आध्यात्म जगत में, हमारे हमारा परिस्थिति देखकर मूर्छा हो जाते हैं भगवान। और उस समय में उनके जो पार्षद होते हैं, जो आध्यात्म जगत में, वो जब देखते हैं भगवान को, तो क्या हो गया, भगवान को क्या हो गया, ऐसे मूर्छा हो गए, अचानक से दुखी हो गए। क्योंकि जब भगवान को कष्ट होता है तो उनके भक्तों को भी कष्ट होता है ना। तो उनके पार्षद क्या कहते हैं, बोले क्या हुआ? बोले नहीं देखो, मेरे इतने सारे जीवात्माएं इतने सारे कष्ट में हैं, उनको आध्यात्म जगत में ले आना है। अरे ले आने के लिए तो आप कर रहे हो, युगा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान का अवतार हो रहा है, किस लिए? ये जीवात्मा को आकर्षण करने के लिए अपने लीलाओं के माध्यम से। लेकिन एक लीला से दूसरे लीला के बीच में भी जो है, जो गैप है, वो गैप में भी भगवान इतने दयालु है, ये जीवात्माओं की तरफ लेके आना चाहते हैं। उतने गैप में उनके जो भक्त होते हैं, वो भक्त बोलते हैं भगवान आप रुकिए, मैं जाता हूं। और ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद के जैसे, हम्म, जो कि आज विशेष दिन है, राधानाथ स्वामी महाराज का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। ऐसे शुद्ध भक्त इस संसार में आते हैं, कष्ट लेते हैं, हमको ट्रेनिंग देने के लिए। हमारे जैसे हमारे जैसे बद्ध जीवों को ट्रेनिंग देने के लिए। अरे 84 लाख योनियों के सेट में भटक भटक के कितने माताओं के गर्भ में घुसकर, कितने विष्टा मल मूत्र का आस्वादन किया हुआ है अभी तक। इसको छोड़ दो, इसको छोड़कर ये नाम का स्मरण करो। ये आमंत्रण पत्रिका देने आए, ये लव लेटर देने आए कि देखो तुम्हारा भगवान कैसे याद कर रहा है। और फिर क्या करते हैं? फिर ऐसे शुद्ध भक्त जब आते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमारा हाथ पकड़कर, लिटरली हाथ पकड़कर खींचा जाता है, आइए, जन्म जन्मांतर से जो दुख भोग रहे हैं वो समाप्त हो गया, और ये मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है। और जैसे ही, नोट कीजिए ये लास्ट चीज है, और जब ये जीवात्मा जब ऐसे गुरु का हाथ पकड़ता है, गुरु बोलता है मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा नहीं, और शिष्य बोलता है मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा नहीं। कितना भी संघर्ष हो जाए, कितना भी विस्मय हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। ऐसा जब दृढ़ता जब होता है, भगवान जो मूर्छित अवस्था में है ना, वो जाग जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अब मेरा ये आएगा, ये अब मेरा ये जीवात्मा जो अनंत काल से भटक रहा है अब आएगा। वाह! फिर क्या बोलते हैं, नाउ इट इज अ टाइम टू सेलिब्रेट। अनलिमिटेड टाइम से जो भटका हुआ है, अब कुछ ही 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल में अभी आने वाला है मेरे पास। भगवान अपने सारे सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ सेलिब्रेट करना प्रारंभ करते हैं। और श्रीमती राधा रानी अपने हाथ में माला लेकर खड़ी रहती है उस भक्त का स्वागत करने के लिए। विचार कीजिए, ऐसा गुरु हमारे लिए कितना कष्ट उठाता है। और हम थोड़ा सा कुछ, हमको यदि पुस्तक वितरण के लिए हमको बोला जाए, प्रभु जी कौन मेरा सुनेगा और कौन। हम्म। दिल्ली में आप विचार नहीं करेंगे, गृहस्थ परिवार में पति पत्नी बच्चों के साथ दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा जाकर ट्रैफिक सिग्नल पे जाकर खड़े रहते हैं, पुस्तक दिखाते हैं। प्रत्येक दिन कम से कम 300 से 400 पुस्तक बेचते हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से 1.6 करोड़ लोगों के पास गीता है। बाकी के 135 करोड़ जनता के पास गीता नहीं है। 135 करोड़ जनता के पास मोबाइल है। प्रत्येक घर के अंदर 5-5 मोबाइल होगा, लेकिन प्रत्येक घर के अंदर 5 गीता नहीं रख सकते।
विचार करने वाली बात है कि ऐसा गुरु हमारे हमको लेने आया है, और हम थोड़ा सा एक कार्य, एक गीता वितरण, पुस्तक वितरण प्रयास तो करना चाहिए। भगवान यहां पर कहते हैं भूमि रपो नलो वायुर खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति हमने भिन्न प्रकृति रष्टदा। अर्जुन, ये जो संसार है मेरा भिन्न प्रकृति है। भिन्न प्रकृति यानी क्या? मेरे से भिन्न है, मेरे से अलग है। इसका उदाहरण क्या है? बोले नाखून है ना, नाखून। नाखून हमारे साथ भी है, और जब इसको काट देते हैं तो हमारे से अलग भी है। तो ये जो संसार है, ये भगवान का महामाया है, यानी कि भगवान की दो शक्ति, एक महामाया, एक योग माया। नोट करिए इसको, एक महामाया, एक योग माया। ये जो संसार है, जो भौतिक संसार है, ये महामाया है, जो दुर्गा देवी के अंतर्गत है, और तीन प्रकृति, प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत ये चलाती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत ये कार्य होता है, जिसका हमने गीता सार में चर्चा किया। फिर क्या बोलते हैं? योग माया। योग माया यानी क्या? श्रीमती राधा रानी, आध्यात्म जगत। हाँ, तो यहां पर भगवान बोलते हैं ये जो संसार है, ये संसार कूड़ा कचरा है। बोला भाई कूड़ा कचरा बोल दिए। कूड़ा कचरा। हाँ, एक बार प्रभुपाद जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर था जिसमें चूहा था। बहुत सारे चूहे अंदर घुस रहे थे और बाहर आ रहे थे, घुस रहे थे बाहर आ रहे थे, बहुत सारे उधम मचा रहे थे। उनके शिष्य बोले प्रभुपाद ये कितना गंदा जगह है। प्रभुपाद ने बोला ये पूरा संसार ही गंदी जगह है। ये पूरा संसार ही कूड़ा कचरा है। क्यों? क्योंकि महाविष्णु जब एक सांस लेते हैं तो ये पूरा, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो फिर से ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। और वो सांस छोड़ने में और सांस लेने में कितनी बार कितने ब्रह्माओं का जन्म हो जाता है, कितने युग चले जाते हैं, कितने भगवान के अवतार हो जाते हैं। और वो सांस लेने और छोड़ने के अंतर्गत जितने जीवात्माओं ने ट्रेनिंग लेकर भगवत धाम चले गए, उनका बेड़ा पार। और जितने रह गए, ये कूड़े कचरे के अंदर ही पड़े रह गए। इसके लिए पांच चीज, भूमि अपो नलो वायुर खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये पांच चीज जब ये संसार बना है, ये भौतिक संसार बना है, तो ये पांच चीजों को क्या करना है? छोड़ देना है क्या कल से? बोलते नहीं, कोई हमको ये नहीं करना है। क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। भूमि देवी का जब स्मरण हो, प्रातः कालीन सुबह उठने के पश्चात इस भूमि देवी के ऊपर हम पैर रखते हैं। भूमि देवी भगवान की पटरानी है, भगवान की रानी है, भगवान की पत्नी है। उसके ऊपर पैर रखने से पहले हमें प्रणाम नमस्कार करना चाहिए कि हे भूमि देवी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कृपा करके आज के दिन में मेरे से ऐसा कोई ऐसा कार्य न हो जो भगवान से अलग मुझे करे। और जब ऐसे करते तो भूमि देवी के शरीर में रोमांच होते हैं। भूमि देवी के शरीर में रोमांच होना प्रारंभ होता है। और जब एक माँ का, जब एक संतान, भूमि देवी माता है ना, धरती माता बोलते हैं ना हम, धरती माता है तो हम सब उसके संतान है। तो जब उसका संतान जब ऐसा भाव रखे, ऐसा सद्भाव रखे, तो वो माँ प्रसन्न होके उछलती है। और जब वो माँ प्रसन्न होती है तो भगवान को बोलती है इसको लेकर जाओ। और फिर महामाया जो ये भौतिक संसार को चलाती है, तीन गुणों के अंतर्गत, तीन गुणों के अंतर्गत उसको बोलते हैं कि ये जो अभी ये तीन गुणों के अंतर्गत नहीं जाएगा, इसको छोड़ो, महामाया के अंतर्गत से निकालो और इसको योग माया के गोद में डालो। वो दुर्गा देवी की गोद से निकलकर श्रीमती राधा रानी के गोद में जाती है, यानी कि ये जीवात्मा जाता है। और इस प्रकार से ये गुरु और भगवान, ये दोनों मिलकर बद्ध जीव का उद्धार करने आते हैं। इसी प्रकार से
हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो व्यक्ति जो विश्वास नहीं कर रहा था, बोले बात तो सही है कि सूर्य देवता आज तक कभी थके नहीं, आज तक कभी थके नहीं, और हमने कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा नहीं। बोले अरे उतना छोड़ो, आपके जन्म होने से पहले ही आपकी रक्षा कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले जब 9 महीना जब एक बच्चा गर्भ में रहता है, हम सब गर्भ में थे या नहीं? कोई बोल सकता है कि मैं आसमान से टपक पड़ा? हम सब गर्भ में थे ना। बोले जब हम गर्भ के अंदर थे, जन्म होने के पश्चात एक नवजात शिशु असहाय अवस्था में, 2 से 2.5 किलो का बच्चा जिसके पास दांत नहीं है, आंख खुले नहीं है, खाएगा क्या? और भगवान इतने कृपालु है कि माँ के स्तन में दूध प्रदान कर देते हैं उस बच्चे के लिए। कौन सा ऐसा विज्ञान है जो खून से दूध बना सकता है, बताइए? कौन सा ऐसा विज्ञान है, हाँ, जो खून से दूध बना सकता है? और इतना ही नहीं, समय होने पर वो दूध भी बंद हो जाता है। इसमें भगवान की कृपा है, भगवान की उपस्थिति। ऐसा नहीं है कि वो शंख चक्र गदा पद्म लाकर खड़े हो जाए और आपको दिख जाए। अरे शंख चक्र गदा पद्म तो दुर्योधन के सामने भी लेकर खड़े थे, कहां देख पाया वो? हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं? भूमि अपो नलो वायुर खम मनोर बुद्धि रेवच। हाँ, ये जब ये 5 वस्तुओं में जब हम भगवान को देखेंगे, तब जाकर ऐसा दृष्टि प्रदान होगा कि प्रत्येक परिस्थिति में हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद उसके बाद फिर ऐसे बताते हैं कि अभी तो हमने तो ये चर्चा किया कि सर्वज्ञ का अर्थ क्या है। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं कि हमारा जो एजुकेशन जो है, जो हमने किया है, उसको सब, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब कुछ वैल्यू है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये प्रकृति जो ये 5 चीजों से बना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर हमारा जो मेटीरियल एजुकेशन, मेटीरियल क्वालिफिकेशन और ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जब साथ साथ काम करे, तब जाकर हमारा जो परिसर है वो आध्यात्म पूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने इस विषय को चर्चा किया कि किस प्रकार से ये जो गीता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें इसको गहराई से पढ़ना है, और उतना ही नहीं बल्कि इसको वितरण भी करना है। और भगवान गीता के 18 अध्याय में क्या कहते हैं कि ये जो पुस्तक है, ये जो ज्ञान है, देखिए, व्यक्ति जितना पुस्तक बांटता है ना, ऐसा नहीं सोचता कि मैं 10 बांट दिया, मैं 20 बांट दिया, वो ठीक है, उत्साह है। जितना सेवा बढ़ते जाता है, वो भगवान के प्रति उतना ग्रेटिट्यूड रहता है, उतना धन्यवाद व्यक्त करता है। वाह, आज का दिन मेरा आधा घंटा भगवान की सेवा में लग गया, आज का दिन मेरा 24 घंटा भगवान की सेवा में लग गया, मेरे पिछले 2 साल से भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। हाँ? हृदय में ऐसा विचार, और जब ऐसे हृदय भर उठ के आता है, तब जाकर वो 18 तब जाकर वो दूसरों को देता है। और जब, देखिए, हमने चर्चा किया था, ध्यान से नोट करिए, वो गुरु जब आध्यात्म जगत छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है, जब ये जीवात्मा को ट्रेनिंग देता है, और ये जब भक्ति के मार्ग में आ जाता है, तो भगवान मूर्छित अवस्था से उठ जाते हैं और सेलिब्रेट करना प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार से ये ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति, जब वो गुरु को मदद करे, कैसे? दूसरों को देने में, तो विचार कीजिए, एक जीवात्मा को भगवान के करीब लाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवान का संदेश, यदि जितना जितने परिवार को हम गीता देंगे, उतना भगवान मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आएंगे। और उतना प्रसन्न होंगे।
और उतना ही नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं 18वें अध्याय के 68 नंबर के श्लोक में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तिष्व विधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा माम एवस्यति असंशय। इसमें कोई भी संशय नहीं है अर्जुन, मेरा ये भक्ति जो ये दूसरों को देता है, क्या है, परमम गुह्यम, इतना ये सीक्रेट है, जब ये दूसरों को बांटता है, भक्ति मई पराम कृत्वा, मेरे लिए वो सबसे प्रेमी व्यक्ति होता है। भगवान के डायरी में हमारा नाम चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो, हैंड रेस करो जिसको चाहिए, यस और नो, चैट विंडो में चाहिए। भगवान के डायरी में, भगवान के डायरी में हमारा नाम लिखवाना है नहीं लिखवाना है? यस 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 यस, सबको लग रहा है यस। तो भगवान के डायरी में यदि नोट करना है तो भगवान ने दिया हुआ डायरी बांटना पड़ेगा ना जी। 2000 यानी कि 2025 का कैलेंडर हो, 2024 का कैलेंडर हो, जिसमें कोरा कागज का कैलेंडर हो, एक साल हो जाए तो वो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन ये जो डायरी जो भगवान ने दिया है, जो गीता का उपदेश दिया है, ये डायरी पिछले 5000 सालों से चल रहा है, और ना जाने कितने परिवारों के हृदय में, यानी कि हृदय परिवर्तन हुआ है। हाँ। तो इसके लिए ये पुस्तक को बांटना है। अब इसमें कष्ट होगा, इसके अंदर कोई भी लेश मात्र का संदेह नहीं है। हाँ। तो बोलते हैं, एक बार एक व्यक्ति, प्रभुपाद के समय में रशिया में प्रचार अलाउड नहीं था। आप सभी ने सुना होगा ये दृष्टांत। जब श्याम सुंदर प्रभु जब ये उनके पत्नी के साथ जब पुस्तक वितरण के लिए गए, यानी कि अलाउड नहीं था, तो ड्रेस पैंट शर्ट और इसमें गए, और सूटकेस में, उनको पता था कि ऐसा कुछ आध्यात्म उधर अलाउड है, लेकिन फिर भी गए। तो पुस्तक वगैरह कुछ भी नहीं ले गए, गीता वीता कुछ भी नहीं ले गए, लेकिन गलती से उनकी पत्नी ने वो गीता सूटकेस में रख दिया था। गलती से हो जाता ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे चलो ये चीज अलाउड नहीं है, फिर भी क्यों ले जाते, चलो रख दिया। और उनका जो गीता था, यानी कि यानी, तो कभी कभार ऐसे होता है ना कि पुस्तक के अंदर कुछ फोटोस रख देते हैं कि जो जो फोटो हमको अच्छा लगने लगे हम ऐसे ही रखते चले। आजकल तो सब मोबाइल का जमाना आ गया है, लेकिन हम जब भी बचपन में पढ़ाई करते थे ना, तो ऐसे कुछ ना कुछ फोटो मिलता था, तो ऐसे बुक के अंदर रख देते थे, है ना। गणेश जी का फोटो हो गया, हनुमान जी का हो गया, राधा कृष्ण का हो गया, ऐसे रख देते थे। तो ये जो गीता था, ये गीता के अंदर बहुत सारे फोटोज थे। अब वहां पर जो चेक इन जो था, चेक इन में चेक हुआ, तो इनका सूटकेस खोला गया। तो जैसी सूटकेस खोले, तो सूटकेस तो गिरा, उसके साथ साथ उसके अंदर का कपड़ा और वो गीता गिर गया। विचार कीजिए, यदि गीता पकड़ा गया तो डायरेक्ट जेल में जाएगा। कोई कोई उसमें ये नहीं है, डाउट नहीं है। अब श्याम सुंदर प्रभु को जैसे देखे, बोले गीता, अरे बाप रे बाप, अभी हम तो गए, अभी हम तो पकड़े जाने वाले, फोकट का ये माताओं के पास कोई बुद्धि नहीं होता, और ऐसे करके। लेकिन लेकिन विचार कीजिए, क्या चतुराई से वो माता जी ने उसका बुद्धि लगाई। बोले अरे क्या आपको समझ में नहीं आता, मेरा पूरा ऐसे सामान गिर गया, मेरा पूरा ये फोटो इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो चेक करने वाला जो पुलिस ऑफिसर था, बोले सॉरी मैडम, गलती हो गया गलती हो गया। सारा फोटो उसने ही उठाया, वो ऑफिसर ने सारा फोटो उठाया और गीता में रखा। बोले नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा कर दीजिए, और उस सूटकेस में बंद के बोले आप जाइए। और वैसा वो गीता रशिया में प्रवेश कर गया। और आज के डेट में रशिया इज द नंबर वन कंट्री इन प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। एक गीता, एक गीता एक देश के अंदर कितना क्रांति ला सकता है, देखिए, इतना इतना शक्ति है हमारे संस्कृति में। और हम डरते हैं उसको वितरण करने के लिए, हमें डर लगता है।
आज के डेट में यदि हम डरेंगे, 20 साल के पश्चात हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे घर पे घंटी नहीं बजा पाएगी। घंटी बजाएंगे तो बाजू वाला बोलेगा जी बंद करो, हमें नमाज पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, विचार करने वाली बात है। भारत भूमि ते जन्म होइल यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमारे संतों ने सिखाया, भारत भूमि में जन्म होने के पश्चात अपने जन्म को सार्थक करो, और उसके साथ ही साथ पूरे विश्व को भगवत धाम लेके जाओ। आज के डेट में विश्व के लोग जितना प्रबलता से ये संस्कृति को ले रहे हैं, भारत में जन्म होने के पश्चात हम क्या ले रहे हैं उसको? यदि हम थोड़ा सा संकल्प करें ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2025 के साल में कुछ नहीं तो कम से कम मैं 50 पुस्तक तो वितरण कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो चाहे मेरे से जाए या ना जाए, 50 पुस्तक लेके मेरे घर पे रख दूंगी या रख दूंगा। बोले क्यों? बोले ए प्रभु जी, तो आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये क्या है? बोले अरे हमारे मन को यदि हम फोर्स नहीं करें ना, मान लीजिए 50 पुस्तक कपाट में दिख रहा है और मुझे इच्छा नहीं है बांटने का। चलो क्या होगा, अरे किसी का बर्थडे, हाँ क्या गिफ्ट देना है? अरे चलो कोई नहीं, गीता तो दे दो कम से कम। अरे किसका कुछ तो डेथ एनिवर्सरी हो, क्या देना? चलो गीता तो दे दो कम से। किसी का विवाह हो गया, अरे चलो गीता तो दे दो कम से कम, वो गीता तो जाएगा, जबरदस्ती तो जाएगा। हम्म। और ग्रुप में मान लीजिए कितने भक्त हैं अभी? 70 भक्त हैं, यदि 70 × 50 किया जाए, कितना हो गया पुस्तक? 3500 पुस्तक तो यही हो गए, अपनी क्षमता के अनुसार। और दूसरा, यदि आप नहीं रख सकते हैं तो वितरण कीजिए 50 पुस्तक। आपके मोबाइल के अंदर कम से कम, प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल के अंदर कम से कम 400 से 500 ऐसे नंबर्स होंगे जो व्यर्थ में पिछले 20 साल से पड़े हैं। उनको जागृत कीजिए, बोलिए मैं आपका मित्र बोल रहा हूं। और पुस्तक, हाँ, गीता के बारे में बताइए, पुस्तक उनको भेंट के रूप में दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रिय बनना है। यह इदम परमं गुह्यम मत भक्तेष्व विधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा। भगवान के डायरी में यदि अपना नाम नोट करना है तो ये पुस्तक को वितरण करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो पुस्तक को वितरण करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना है तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना है तो थोड़ा घूमना फिरना, फिर यानी कि फिजूल के खर्च बंद करना पड़ेगा और गीता में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कृपा करके इस धर्म के इस धर्म के पहिए को आगे बढ़ाने में सहायता करें। आप सभी के मदद से ये धर्म का जो पहिया है ये आगे बढ़ेगा। हाँ, और आने वाली संस्कृति, आने वाली जो पीढ़ी है हमको सलाम करेगी कि ऐसे भी मेरे पीढ़ी में थे, ऐसे भी मेरे पूर्वज थे जिन्होंने मुझे ये संस्कृति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो उन व्यक्तियों को धन्यवाद धन्यवाद नहीं देंगे जो उनके लिए 4 गाड़ी छोड़ के गए, 5 बंगला छोड़ के गए और संस्कार नहीं दिए। तो क्या होगा? यदि कुसंस्कार वाला यदि संतान जन्म होगा तो सारे गाड़ी बेच के खाएगा, सारा बंगला बेच के जाके सो जाएगा वो। लेकिन संस्कार होगा तो क्या करेगा? संपत्ति थोड़ा भी हो, संतुष्ट रहेगा और आध्यात्म जगत जाएगा और मनुष्य जीवन को सफल बनाएगा। तो कृपा करके इस चीज को गहराई में लीजिए। और आपके ग्रुप में पोस्ट भी किया हुआ है कि कौन से ऐसे 5 से 6 लोकेशंस में है जहां पर पुस्तक वगैरह दिए गए हैं। फिर भी आप उस लोकेशन पे नहीं जा पाते हैं तो ग्रुप में एक्सेस है, आपके ग्रुप में एडमिन है, अभिमन्यु प्राण प्रभु है, अजित मुकुंद प्रभु जी हैं। हाँ, हम भी आपके दास के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, उतना, वो मराठी में बोलते हैं ना, आपल्या हृदयामध्ये कळमळ व्हायला पाहिजे।
कड़मड़ बोलते, तड़मड़ बोलते, क्या बोलते हैं? आतुरता होना चाहिए कि क्या करूं, कैसे दूं, किसको दूं। है कि नहीं? तो ऐसा जब हृदय में हो, ऐसा जब हृदय में जब आए, तब जाकर आने वाली संस्कृति को लाभ मिलेगा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के सत्र में आप सभी ने अपना मूल्यवान समय दिया और गीता सार के माध्यम से आप सभी जुड़े। आप सभी का भाग्य देखकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता होती है। 6 महीने पहले हम सब नहीं जानते थे एक दूसरे को। भगवान की कितनी कृपा है, भगवान की कितनी असीम कृपा है कि गोवर्धन इको विलेज के माध्यम से हम सभी एक दूसरे को जुड़ पाए और यह आध्यात्म का जो नौका मिला है, इसके ऊपर चढ़ पाए। अब बारी है, नौका में बैठे हुए हैं, जितने जो बह रहे हैं ना नीचे, उनको उठाओ गीता देकर। नौका भरेगा नहीं, चिंता मत करिए। ओवर क्राउडेड कभी नहीं होता ये नौका में, ओवर पॉपुलेशन कभी नहीं होता। हाँ? जितना नौका भरेगा उतना आनंदमय वातावरण होगा। तो इसी प्रकार से आप सभी भक्तों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र में कुछ यदि त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके एक छोटा सा बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। और इसमें से यदि कुछ भी आपको, यदि कुछ योग्य लगा हो, तो इसका श्रेय ये गुरु परंपरा को जाता है, जिन्होंने पूरा भंडार दे दिया है हमें, पूरा भंडार, पूरा दरवाजा खोल दिया है आध्यात्म जगत का। उसका एक बिंदु को लेकर आप सबके संग में उसको आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो ये हाड़ मास का शरीर किस योग्य का है? जब भक्तों के सेवा में न लगे, जब पुस्तक वितरण में सेवा में न लगे, जब भगवान की सेवा में न लगे, तो ये शरीर में और पशु के शरीर में कोई अंतर नहीं। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि गीता सार के माध्यम से आप सभी भक्तों का सेवा कर पाए। और ऐसे साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से इस मार्गशीर्ष महीने में 7 दिसंबर को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जन्म जन्म दिवस में आज का दिन बहुत स्मरण रहेगा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्न उत्तर का सत्र ओपन करेंगे, जिसको भी प्रश्न हो आप सभी पूछ सकते हैं। वेर इज द पार्टिसिपेंट्स? म्यूट। यस, मैंने ये कर दिया है। ये साक्षी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।